हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स एंड मैथ्स पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्लास 10th के जितने भी लेक्चर्स रहेंगे हमारे, वो सारे सीरीज वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहला जो चैप्टर रहता है आपका मैथ्स के अंदर क्लास 10th में, उसका नाम होता है रियल नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग। रियल नंबर, देखिए रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर मतलब वह नंबर जिसे हम एक लाइन के ऊपर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यानी वो सारे नंबर्स जो एक लाइन के ऊपर ड्रॉ होते हैं उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। सुनिए जरा, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई। अब इस लाइन में ये तो इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ 0 लिखते हैं ना, इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक। ठीक है। अच्छा, उधर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे है ना, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो एक लाइन के ऊपर जितने भी नंबर लिखे जाते हैं, जितने भी नंबर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, उन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, रियल नंबर कहते हैं। तो ये सारे जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में हो, चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म में हो, वो सारे के सारे नंबर्स क्या है बच्चों, रियल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों। अब सुनिए, अब इसके अंदर ये इधर वाले जो नंबर्स होते हैं, ये वाले नंबर बच्चों, ये वाले, इन नंबर को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे नंबर पॉजिटिव है, इसीलिए हम इनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इधर वाले जो नंबर्स रहते हैं बच्चों, ये वाले नंबर्स, इन्हें हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर। ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, है ना। इंटीजर्स मतलब ये जितने भी नंबर्स या लाइन के ऊपर ड्रॉ किए गए, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में हो, चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म में हो, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, हमारे इंटीजर होते हैं। ठीक है। अब सुनिए, अब ये जो रियल नंबर होता है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। रियल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में। सबसे पहले इसमें एक नंबर होता है जिसका नाम होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है बच्चों इर्रेशनल नंबर। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। अब बात आती है कि ये रेशनल नंबर क्या होता है सर, तो ध्यान से समझिए। रेशनल नंबर का मतलब होता है वो सारे नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। यानी वो सारे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन नंबर्स को बच्चों हम कहते हैं, कौन से नंबर कहते हैं उन नंबर्स को, उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। सुनिए जरा, यहाँ लिख देते हैं कैन बी डिफाइन एज P/Q, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहाँ आपका ये जो Q रहेगा ना बच्चों, Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 नहीं हो सकता, Q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब वो सारे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, 0, नॉट इक्वल टू 0। उन नंबर्स को हम कहते हैं बच्चों रेशनल नंबर। और जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, और P एंड Q जो है इंटीजर,
पी एंड क्यू दो क्या रहेंगे, ये दोनों इंटीजर रहेंगे। पी एंड क्यू आर एन इंटीजर, ठीक है। यानी रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है उन्हें हम कहते हैं बच्चों रैशनल नंबर। अच्छा, इर्रेशनल नंबर देखिए बच्चों, इर्रेशनल नंबर होते हैं कैन बी डिफाइन, कैन नॉट बी डिफाइन इज P अपॉन Q, जिन्हें हम P बाई क्यू की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। सुनिए बच्चों, इसमें कौन से नंबर आते हैं, जो भी रूट में होते हैं बच्चों, जैसे √2, √3, √7 है ना, जैसे √11, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। अच्छा सर, क्या ये 25 भी इर्रेशनल नंबर है? नहीं, 25 का रूट निकलेगा बच्चों, 25 का रूट रहता है 5, तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। मतलब जितने भी प्राइम नंबर होते हैं जो कि रूट में होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर जो कि रूट की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है अभी समझेंगे बच्चों। ये सारे प्राइम नंबर है, 2, 3, 7, 11, 13, ये सारे क्या है बच्चों, प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर जो रूट की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर जिन्हें Q बाई P की फॉर्म में डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हम इनका रूट निकालते हैं तो हमें एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे 2 का रूट 1.141, कुछ वैल्यूज आती रहेगी, ठीक है। तो वो नंबर जिन्हें हम P बाई क्यू की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, उन नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, और जिन्हें हम P बाई क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर, जहाँ P एंड Q दो क्या होंगे, इंटीजर होंगे। आप सुनो जरा, जैसे मैंने लिखा 5/7, तो 5/7, तो यहाँ पर 5/7 को हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ P क्या है हमारा 5, Q क्या है हमारा 7, और 5 एंड 7 दोनों क्या है, दोनों एक इंटीजर है ना। तो यहाँ पर ये जो 5/7 क्या हुआ, एक आपका रैशनल नंबर हुआ ना बच्चों, रैशनल नंबर हो गया। ठीक वैसे ही मैं लिखता हूँ 5/2, तो ऊपर 5 पे नीचे 2 है, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया बच्चों, रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसको भी हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P एंड Q मतलब 5 एंड 2 दोनों क्या है बच्चों, दोनों एक इंटीजर है। चलिए, ठीक वैसे ही जैसे मैंने लिखा 5, क्या 5 भी एक रैशनल नंबर है? देखिए 5 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो भैया नीचे हमेशा 1 मान लिया जाता है, तो इसको भी हम P बाई क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। P आपका 5 है, Q आपका 1 है, तो ये भी एक आपका कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया बच्चों, है ना। ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। अब मुझे बताओ, क्या 5/0 क्या ये एक रैशनल नंबर है? क्या 5/0 एक रैशनल नंबर है? तो बच्चों 5/0 में की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो ध्यान रखना नीचे अगर कोई वैल्यू, नीचे अगर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको P बाई क्यू की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर पा रहे। हमारे पास P है लेकिन हमारे पास Q नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक वैसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या 1/5 एक रैशनल नंबर है? 1/5 एक रैशनल नंबर है? तो देखिए ऊपर P नीचे Q, और ये जो Q है नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए Q, देखो यहाँ Q इक्वल टू 0 हो गया, तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं हुआ।
बट यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है बच्चों, तो ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, मतलब ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर समझ आया बच्चों? रैशनल नंबर मतलब वो नंबर जिसे हम P बाई Q की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। और इरेशनल नंबर वह नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P बाई Q की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। जनरली जितने भी रूट में नंबर्स होते हैं, रूट में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं बच्चों। आगे देखिए, तो रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होते हैं रैशनल नंबर, एक होते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P बाई Q की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो रैशनल नंबर हैं उनको हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फ्रैक्शन नंबर और एक होते हैं इंटीजर्स। फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जो पॉइंटों में होते हैं, जैसे 0.3, 5, 6, 2 पॉइंट या 0.89, 583 है ना, एक्सेट्रा। ये पॉइंट्स में जितनी भी वैल्यू होती है जो फ्रैक्शन में होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर। इंटीजर कौन से होते हैं? 1, 2 है ना, जो फ्रैक्शन में नहीं होते उन्हें इंटीजर कहते हैं। 0 भी आएगा इसके अंदर। ठीक है, और नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो भी आते हैं, जैसे -5, -3, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, ये सारे हमारे इंटीजर्स है। ठीक है, अच्छा, इंटीजर को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है नेगेटिव इंटीजर्स और फिर होता है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जो नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे इन्फिनिटी तक, तो वो तो होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। और जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव शुरुआत कहाँ से करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे इन्फिनिटी तक, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको कहते हैं होल नंबर। देखिए, होल नंबर जो होता है वो 0 से शुरू होता है। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, वो हमारे होते हैं बच्चों होल नंबर्स। क्या होते हैं? होल नंबर। अगर होल नंबर में से जो हमारे होल नंबर्स हैं, इसमें देखो 0 भी है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्फिनिटी तक है ना। अगर इसमें से 0 को हटा दिया जाए, मतलब 0 को अगर हम साइड कर दें, अगर इसमें से 0 को निकाल दिया जाए, तो बाकी जो बचेंगे नंबर वो कहलाएंगे नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। नेचुरल जो नंबर्स होते हैं बच्चों, उनकी शुरुआत, उनकी स्टार्टिंग होती है 1 से, जबकि जो होल नंबर होते हैं उनकी शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे जो होंगे हमारे वो होंगे होल नंबर। लेकिन जो नेचुरल नंबर होंगे उनकी शुरुआत 1 से होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स को फिर हम आगे फर्दर 5 टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा प्राइम नंबर, सेकंड होता है बच्चों कंपोजिट नंबर, नंबर 3 होता है इवन नंबर, ऑड नंबर है ना, ओड नंबर, ओल्ड नहीं ओड नंबर। ठीक है, और फिर एक होता है परफेक्ट नंबर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं या अपने खुद के नंबर से डिविजिबल होते हैं। जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं या अपने खुद के नंबर से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, यानी जिसके जो फैक्टर होते हैं वो फैक्टर 1 होगा या खुद वो संख्या होती है। देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2,
अब 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 1। या तो ये नंबर्स खुद इसका फैक्टर है या फिर इसका फैक्टर 1 है, इसके अलावा और कोई भी इसके फैक्टर नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 3। अब 3 के फैक्टर क्या होंगे? या तो 3 होगा या फिर 1 होगा। ये 3 नंबर या तो 3 से डिविजेबल है या फिर 1 से डिविजेबल है, या तो 3 से डिविजेबल है या फिर 1 से डिविजेबल है। तो वो नंबर जो या तो 1 से डिविजेबल होते हैं या स्वयं अपनी खुद की संख्या से ही, अपने खुद के नंबर से ही डिविजेबल होते हैं, उन नंबर्स को बच्चों हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ 7 लिखा, तो 7 के फैक्टर क्या होंगे? 7 होगा या 1 होगा। 11 के फैक्टर क्या होंगे? 11 या 1। ठीक है, 11 के फैक्टर 13 के फैक्टर 13 या फिर 1। 17 के फैक्टर 17 या फिर 1। तो ये जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 2 ही होते हैं, एक तो वो संख्या खुद होगी, एक तो वो नंबर खुद होगा या फिर 1 होगा। ठीक है। कंपोजिट नंबर जिनके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे 10 2 से भी डिविजेबल है, 10 से भी डिविजेबल है, 10 1 से भी डिविजेबल है, 10 5 से भी डिविजेबल है। यानी जो 10 है वो खुद से तो डिविजेबल है ही, 1 से भी डिविजेबल है, इन दोनों के साथ साथ वो 2 से भी डिविजेबल है, वो 5 से भी डिविजेबल है। तो वो नंबर जो या तो 1 से डिविजेबल है या फिर स्वयं उस संख्या से डिविजेबल है, इसके साथ ही साथ वो अन्य किसी नंबर से भी डिविजेबल है, तो उस नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर बहुत सारी चीज़ों से डिविजेबल होता है, बहुत सारे नंबर से डिविजेबल होता है। जैसे 15 किससे डिविजेबल है? इसके देखो फैक्टर करते हैं, इसके 3 फैक्टर है इसका, एक तो 3 से डिविजेबल है, इसके साथ ही साथ ये 5 से भी डिविजेबल है, 5 की टेबल में भी 15 आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ 1 की टेबल में तो आते ही हैं। ठीक है, तो 5 से भी डिविजेबल है, 1 से भी, इन दोनों से तो डिविजेबल है ही, इसके साथ अदर नंबर से भी डिविजेबल है, इसीलिए इसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है। ओके, जैसे 25 देखो, ये जो 25 है वो किससे डिविजेबल है? देखो 5 से डिविजेबल है। अच्छा, और किससे? 25 से भी डिविजेबल है। अच्छा, और किससे डिविजेबल है? 1 से भी डिविजेबल है, तो 25 से डिविजेबल है, 1 से तो है ही, इसके साथ 5 से भी ये डिविजेबल है। तो वो नंबर जो स्वयं की संख्या से डिविजेबल होता है, उसके साथ साथ अदर नंबर से भी डिविजेबल होता है। 25 से तो डिविजेबल है ही, 1 से भी डिविजेबल है, इसके साथ साथ ये 5 से भी डिविजेबल है। अब हम चलते हैं बच्चों इवन नंबर। ये तो बचपन में बहुत पढ़ा, इवन नंबर वो नंबर जो 2 से पूरा डिविजेबल होता है, वो नंबर जिसके अंदर 2 का पूरा भाग जाए, बचपन में पढ़ा था। वह नंबर जो 2 से 100% डिविजेबल हो, जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है, उसे हम कहते हैं इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सारे इवन नंबर होते हैं क्योंकि ये 2 से डिविजेबल होते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, वो नंबर जो 2 से डिविजेबल ना हो, जैसे वो कुछ नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजेबल नहीं होते हैं। जैसे 3 2 से डिविजेबल नहीं है, 5 2 से डिविजेबल नहीं है, 7 2 से डिविजेबल नहीं है, 9 2 से डिविजेबल नहीं है, 1 भी 2 से डिविजेबल नहीं है। तो वो नंबर जो 2 से डिविजेबल नहीं होते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं बच्चों ऑड नंबर। जो 2 से डिविजेबल नहीं होते हैं उन नंबर को हम कहते हैं ऑड, जो 2 से डिविजेबल होते हैं उन नंबर को हम कहते हैं इवन नंबर। लास्ट आता है बच्चों परफेक्ट नंबर। सर परफेक्ट नंबर क्या होता है? तो सुनिए, वो नंबर जिसके जितने भी फैक्टर बनते हैं, उन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है ना, जितने भी फैक्टर बनेंगे उन फैक्टर को जब हम सम करते हैं, क्या करते हैं? सम।
वो नंबर जिसके जितने भी फैक्टर बनते हैं उन फैक्टर को जब हम सम करते हैं, उन फैक्टर को जब हम प्लस करते हैं तो स्वयं वो नंबर निकल के आता है, ये वाला नंबर। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया 6। अब 6 परफेक्ट नंबर क्यों है, देखिए 6 के फैक्टर करो। 6 देखो 2 से भी डिविजेबल होता है ना। 6 3 से भी डिविजेबल होता है ना। अच्छा 6 1 से भी डिविजेबल होता है। तो 6 के फैक्टर 2 भी है, 3 भी है और 1 भी है। अब इन तीनों को फैक्टर को प्लस करो। क्या प्लस करने पे 6 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। इसका मतलब हुआ कि 6 एक कौन सा नंबर है? परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम 28। देखो 28 के फैक्टर कीजिए। 2 से डिविजेबल है, बिल्कुल है सर। 2 का पूरा भाग जाएगा ना इसमें बच्चों। अच्छा क्या 3 की टेबल में 28 आते हैं? नहीं आते हैं। क्या 4 की टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर, है ना। 4 की टेबल में आते हैं ना, ओके। 5 की टेबल में नहीं आते हैं। 6 की टेबल में आते हैं? 6 की टेबल में बिल्कुल आते हैं सर। नहीं आते। 6 की टेबल में कहाँ आते हैं बच्चों? 7 की टेबल में आएंगे। किस टेबल में आते हैं? 7 की टेबल में आते हैं। फिर 14 की टेबल में भी 28 आते हैं। अच्छा और 1 की टेबल में तो आते ही है ना। तो इस 28 के कितने फैक्टर है? 2 4। 2 की टेबल में 28 आएगा, 4 की टेबल में भी 28 आता है, 7 की टेबल में भी आता है, 14 की टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में भी आता है। तो इन सब को जब हम प्लस करते हैं बच्चों, तो प्लस करने पे कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। तो किसी नंबर के जितने भी फैक्टर बनते हैं उन सारे फैक्टर की टोटल अगर वो नंबर निकल के आए तो वो नंबर कौन सा नंबर होता है? परफेक्ट नंबर होता है। तो बच्चों आज हमने रियल नंबर का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है, जिसमें हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होता है जिसे p/q की फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इरैशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। फिर रैशनल नंबर में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फ्रैक्शन और इंटीजर। फिर इंटीजर में नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव में फिर एक होल नंबर होता है। होल नंबर में से 0 माइनस कर लो तो कौन से बनते हैं? नेचुरल नंबर बनते हैं। फिर नेचुरल नंबर को हमने फिर से कितने पार्ट में डिवाइड किया? 5। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड परफेक्ट नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो ये रियल नंबर का एक छोटा सा लेक्चर था आप लोगों के लिए बच्चों। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों।